आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 7 में क्या पढ़े थे, याद है कुछ? चैप्टर 7 में हम लोग शीट मेटल पढ़े थे। ठीक है, शीट मेटल का क्या वर्क होता है, उससे क्या चीज बनाया जाता है, ठीक, और उसका कौन कौन सा टूल्स होता है, उसके विषय में चर्चा किए गए थे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शीट मेटल का काम होता है किसी भी पार्ट्स को, गाड़ी के पार्ट्स को बनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8। क्या पढ़ेंगे? सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग क्या होता है? किसी दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग और ब्रेजिंग विधि अपनाया जाता है। ठीक है, सोल्डरिंग का काम होता है किसी हल्के पार्ट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यह पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर 8 में ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। ठीक है, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग की प्रक्रियाएं। ठीक है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग प्रक्रिया है। क्या क्या इसका प्रक्रिया है? ठीक है, तो सबसे पहले सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग का समझिए क्या होता है। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग क्या होता है? सोल्डरिंग मतलब किसी हल्के पार्ट्स या कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं सोल्डरिंग। और ब्रेजिंग क्या होता है? ब्रेजिंग का काम होता है किसी सोल्डरिंग से कुछ हल्का भार होगा, उसको हम जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी पार्ट्स या किसी इंस्ट्रूमेंट्स या किसी तार वगैरह को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोल्डरिंग और ब्रिजिंग की प्रक्रिया है। ठीक है, तो सोल्डरिंग और ब्रिजिंग एक नंबर क्या कहता है? जोड़ी जाने वाली धातु को बिना पिघलाए जोड़ना। ठीक है, जोड़ी जाने वाली धातु को बिना धातु को पिघलाए जोड़ना क्या कराएगा? सोल्डरिंग कराएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? असमान धातुओं की ज्वाइनिंग। ठीक है, एक नंबर में है जोड़ी जाने वाली धातु की सतह को बिना पिघलाए जोड़ना। पिघलाए जोड़ना। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है? असमान धातु की ज्वाइनिंग। और समान धातुओं की ज्वाइनिंग। ठीक है,
मतलब असमान धातु की ज्वाइनिंग, मतलब असमान मतलब जिसका कि बहुत बड़ा आकार है, ठीक है, उसको जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग और ब्रेजिंग प्रक्रिया अपनाया जाता है, ठीक है। उसके प्रकार से तीसरा है सोल्डरिंग प्रक्रिया में, तीसरा नंबर पे क्या है, सोल्डरिंग प्रक्रिया में फीलर धातु कितना डिग्री पर पिघलता है, 450 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, ठीक है। कितना डिग्री पर, 450 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है सोल्डरिंग फीलर धातु, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में है, 30 नंबर में हो गया ब्रेजिंग में। क्या होता है, ब्रेजिंग में 450 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ज्यादा पिघलता है। कब पिघलता है, 4 नंबर में क्या है, ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर पिघलता है, ठीक है, पिघलता है। उसके बाद सोल्डरिंग दो होता है। सोल्डरिंग क्या होता है, सोल्डरिंग आपका विद्युत कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। और ब्रेजिंग क्या होता है, ब्रेजिंग उच्च ताप की वजह से, ब्रेजिंग क्या होता है, उच्च ताप की वजह से मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रेजिंग का, ठीक है। 5वां नंबर में यही था, ठीक है। सोल्डरिंग जो होता है इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा इसको मतलब चलाया जाता है, और ब्रेजिंग मतलब अधिक उच्च तापमान के कारण से इसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में प्रयोग किया जाता है, ब्रेजिंग का, ठीक है। तो ये समझ गए, कोई दिक्कत, चलिए नहीं दिक्कत है तो आगे है सोल्डरिंग, इसको मिटाते हैं। आगे है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग, ठीक, सोल्डरिंग क्या कहता है, जब दो पार्ट्स को आपस में जब जोड़ा जाता है तो वह आपका सोल्डरिंग कहलाता है। सोल्डरिंग का चित्र बनाते हैं तो उसमें भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, और यहाँ ऐसे गया है, उसके बाद यहाँ से ऐसे मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद इसी में एक निकला हुआ है, यहाँ पे एक सोल्डर इस प्रकार से है,
ये है सोल्डरिंग आयरन। क्या है? सोल्डरिंग आयरन। उसके बाद यह है सोल्डर, ठीक है। और ये है कॉपर, कॉपर पेड, ठीक है। तो इस प्रकार से सोल्डरिंग, देखिए सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग का यहाँ से दो पार्ट्स को जोड़ा जाता है, ठीक है, जुड़ गया है। ये सोल्डर कहलाया, ये कॉपर पेड, कॉपर पेड कहलाता है, ठीक है। या एक प्रकार का क्या है, पट्टा आकार का है, मतलब कोई वस्तु है, ठीक है। इस प्रकार से सोल्डरिंग क्या होता है? सोल्डरिंग जब दो पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है वह आपका सोल्डरिंग कहलाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में है सोल्डरिंग में, सोल्डरिंग का गलनांक बढ़ाने पर एंटीमनी मिलाया जाता है, ठीक है। सोल्डरिंग का गलनांक बढ़ाने पर एंटीमनी मिलाया जाता है और सोल्डरिंग का गलनांक कम करने पर बिस्मिथ मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? बिस्मिथ मिलाया जाता है, तब वह सोल्डरिंग आपका कहलाता है, ठीक है। अब सोल्डरिंग का क्या क्या लाभ और हानि है, ठीक है। लाभ देखिए, सोल्डरिंग का क्या लाभ है? मतलब सोल्डरिंग का मतलब क्या लाभ है? सोल्डरिंग जो होता है कम तापमान पर इसको आसानी से जोड़ा जा सकता है, सोल्डरिंग, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है पतली शीट तार वगैरह को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं सोल्डरिंग में, ठीक है। उसके बाद तीसरा है जब हम इसमें ज्वाइंट को जोड़ते हैं तो इसमें कम लागत होता है, आर्थिक क्या होता है, आर्थिक मतलब पैसे की बहुत कम खर्चा होता है सोल्डरिंग में, ठीक है। सोल्डरिंग का हानि क्या क्या है? आप देखिए इसका हानि, ठीक है। हानि क्या होता है? जब सोल्डरिंग करते हैं, जब कच्चा जोड़ होता है तो कच्चा जोड़ होने के कारण से वह सोल्डरिंग आपका खराब या उखड़ सकता है, ठीक है। एक नंबर में पॉइंट ये हो गया। दूसरे नंबर में है इसका हानि, सोल्डरिंग में मोटे पार्ट्स पर या मोटे शीट पर सोल्डरिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? मोटे पार्ट्स या मोटे शीट पर सोल्डरिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। हाँ तो क्या हम लोग कहाँ थे? सोल्डर का सामग्री। अब सोल्डरिंग में क्या क्या सामग्री होता है उस सामग्री को देख लेते हैं एक बार एक नजर में, ठीक है। चलिए यहां से इसको मिटाते हैं। अब सोल्डरिंग के लिए, सोल्डरिंग के लिए आवश्यक आवश्यक सामग्री, उसमें मान दीजिए सामग्री, ठीक है। सोल्डरिंग के लिए निम्नलिखित सामग्री होता है, जैसे कि एक नंबर में सोल्डर, ठीक है। एक नंबर में सोल्डर हो गया। दूसरा नंबर में फ्लाक्स, फ्लाक्स हो गया। तीसरा नंबर में
ब्लो लैंप, ब्लो लैंप। चौथा हो गया फाइल और सेंड पेपर, फाइल और सेंड पेपर। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन। 6 नंबर में है पानी का बर्तन, पानी का बर्तन और भट्ठी। ठीक है, इतना आवश्यकता है। ठीक है, क्या क्या आवश्यकता है सोल्डरिंग के लिए? अब अक्सर सामग्री, क्या क्या सामग्री चाहिए ना, जब हम सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होता है। जैसे कहीं आप जाइएगा, जाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? या तो साइकिल चाहिए, या तो गाड़ी चाहिए, या तो टेम्पू बैठना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग को जाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा चाहिए तभी तो हम लोग जाएंगे, तेल भराएंगे तो गाड़ी से जाएंगे। उसी प्रकार से सोल्डरिंग जब हम करते हैं तो निम्नलिखित कंपोनेंट्स या पार्ट्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि सोल्डरिंग के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है? सोल्डर चाहिए। ठीक है, सोल्डर आपका कैसा रहता है? सोल्डर आपका गोल जैसा एक डिब्बी में ऐसा रहता है। ठीक है, यह आपका क्या कहलाता है? सोल्डर। देखे होंगे, यह आपका जो होता है एल्युमिनियम आकार का रहता है, मतलब उजला टाइप का रहता है, वो आपका सोल्डर हो गया। फ्लक्स चाहिए। ब्लो लैंप्स, ब्लो लैंप की आवश्यकता होती है, कभी कभी हीट करना पड़ता है। फाइल और सैंड पेपर, फाइल और सैंड पेपर का काम होता है, कभी कभी जब ज्वाइंट को साफ करना पड़ता है तो फाइल और सैंड पेपर की आवश्यकता होती है।